हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आज इसमें हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो है बीए फाइनल ईयर का। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने आप लोगों के लिए जो है बीए फाइनल ईयर का होम साइंस लेके आई हूँ। ठीक है, बीए फाइनल ईयर का ये होम साइंस सेकंड पेपर है। कौन सा पेपर है? तो आपका ये सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर में आप लोग को प्रसार शिक्षा हम पढ़ा रहे हैं। प्रसार शिक्षा में मैंने आप लोग को अर्थ परिभाषा, ठीक है, अर्थ परिभाषा मैंने आप लोग को पढ़ा दी है। और उसमें मैंने आप प्रसार शिक्षा का दर्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको दर्शन पढ़ा दिया है। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बीए फाइनल ईयर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। और हाँ, जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और चाहे वो एलटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एलटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल प्रसार शिक्षा जो है इंटेंसिव एजुकेशन बिल्कुल एकदम शुरू से एकदम नया बैच मैंने शुरू किया है और मैं इस पे हर एक टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ये बीए के लिए ही है, तो ये बीए साथ में जो कंपटीशन लेवल की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपसे कोई फीस नहीं लिया जा रहा है, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री आपका यहाँ पे हर टॉपिक को कवर कराई जाएगी। तो इसके लिए बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप लोग को क्या कहते हैं पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ भी चाहिए, तो आप इसके लिए हमारे चैनल टेलीग्राम को, जो कि टू द पॉइंट बाय रीना मैम के नाम से आप सर्च करेंगे। आपको लिखना होगा क्या कि ठीक है, टू द पॉइंट बाय रीना मैम, ठीक है, इतना आपको लिखना होगा। आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ। आपको सारे नोट्स वहाँ पे मैं जितना यहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में। वैसे तो पेड क्लासेस बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन मेरा चैनल जो है बिल्कुल फ्री में है। आप लोग फ्री में यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है और टीजीटी पीजीटी में भी इससे प्रश्न बनता है। ऐसे सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन नहीं होता, पूछा जाता है इसमें से प्रसार शिक्षा का क्या कहते हैं विशेषता कौन सा नहीं है, तो आपको बताना होता है। या हो सकता है कोई एक पॉइंट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसमें से प्रसार शिक्षा की विशेषता कौन सी है। इस तरह से क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी और एलटी में बनते हैं। तो देखिए, शैक्षिक प्रक्रिया यानी कि प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है, ठीक है। शैक्षिक प्रक्रिया कैसी है? क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, हमने आप लोगों को पढ़ाया है, हमने आप लोग को बताया है कि प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है। किसकी शिक्षा है? ग्रामीणों की शिक्षा है, ठीक है। ये ग्रामीणों को दी जाती है, ग्रामीणों को दी जाने वाली शिक्षा है, ठीक है, ग्रामीणों को दी जाने वाली शिक्षा है और प्लस अनपढ़ों को दी जाने वाली शिक्षा है। और इसमें हम लोग करते क्या है, ग्रामीण लोगों को शिक्षित करते हैं। क्या करते हैं? ग्रामीण लोगों को हम लोग इसमें शिक्षित करते हैं, ठीक है। ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने का कार्य इसमें किया जाता है, ठीक है। और इसमें तो ये हमारी क्या है, एक शैक्षिक प्रक्रिया, यानी कि हमारे शोधों द्वारा जो कृषि विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा जो भी तकनीक होती है, तकनीकी हो गई आपकी, ठीक है, उर्वरक हो गए, ठीक। तो इन सब चीज़ों को किसानों तक यानी ग्रामीणों तक इसे पहुंचाया जाता है और जो तकनीक होती है उसको किस तरह से वो प्रयोग करेंगे,
किस तरह से प्रयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग उनको कैसे बताते हैं, शैक्षिक विधि द्वारा उनको हम बताते हैं। तो प्रसार शिक्षा की एक विशेषता क्या है कि ये क्या है, एक शैक्षिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे, वहीं पे आपका अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए, ये व्यापक शिक्षा है। क्या है, एक व्यापक शिक्षा है। व्यापक शिक्षा का मतलब क्या है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ किसानों को शिक्षित करेंगे, किसको, किसानों को शिक्षित करेंगे, बल्कि उनके परिवार के, जो उनके परिवार के सभी सदस्यों को हम लोग, ठीक है, सदस्यों को हम लोग शिक्षित करते हैं। तो ये कि व्यापक शिक्षा होता है, इसमें हम लोग एकदम शुरू से लेके लास्ट तक उनको बताते हैं। अगर कोई तकनीक आती है, तकनीक आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस तकनीक को कैसे प्रयोग करना है, इसके लाभ क्या हैं, ठीक है, सॉरी लोग नहीं, लाभ लिखना था हमको, तो इसके लाभ क्या हैं, ठीक है, इसको किस तरह प्रयोग करेंगे, इसको प्रयोग करने से हमें क्या क्या फायदे मिल रहे हैं, तो ये सारी शिक्षाएं हम किसके द्वारा देते हैं, प्रसार शिक्षा द्वारा देते हैं। तो ये एक व्यापक शिक्षा होता है। व्यापक शिक्षा अगर देखा जाए तो व्यापक शिक्षा हम प्रसार शिक्षा में हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को लेकर ही लोगों को शिक्षा देते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, विस्तृत कार्य क्षेत्र। अब प्रसार शिक्षा का दूसरा विशेषता जो होती है वो होता है विस्तृत कार्य क्षेत्र। क्या होता है, विस्तृत, आपका जो है अगला पॉइंट जो है वो है विस्तृत कार्य क्षेत्र। तो इसका कार्य क्षेत्र भी बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि इसमें जो एक प्रसार कार्यकर्ता होता है, कौन होता है, प्रसार कार्यकर्ता होता है। इसका कार्य लोगों को शिक्षित करना ही नहीं, किसी कार्य को संपादित करना, लोगों तक पहुंचाना, कार्यक्रम योजना बनाना, ठीक है, ये सारे कार्य इसमें आते हैं। योजना बनाएंगे, उसको क्रमबद्ध करेंगे, उसको दूर लोगों तक कैसे पहुंचाएं, कैसे शिक्षित करें। तो इसका जो कार्य क्षेत्र होता है ये बहुत विस्तृत होता है। ये परिवार के सभी लोगों तक, ग्रामीणों तक, हर जगह पे इसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, अगला है आपका व्यवहारिक एवं क्रियात्मक शिक्षा। ठीक है, क्या है, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक शिक्षा। इसका देखिए यहाँ पे व्यवहारिक कैसे है, क्योंकि जो एक प्रसार शिक्षक होता है, वो प्रसार कार्यकर्ता होता है, वो क्या करता है, एकदम लोगों के साथ, ठीक है, व्यवहारिक है, वो एकदम व्यवहारिक तरीके से ज्ञान को दिया जाता है इसमें। और क्रियात्मक होता है, क्योंकि इसमें हम लोगों को कार्य को करके दिखाते हैं। क्या क्रियात्मक है, हम लोग इसमें लोगों को क्या करते हैं, कार्य को करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें मान लीजिए क्या कहते हैं, आंवले का मुरब्बा बनाना है, तो हम लोग उस कार्य को करके दिखाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले लोगों के साथ जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, ठीक है, ग्रामीणों के पास जाएंगे, उनसे अपनी दोस्ती करेंगे, ठीक है, उनके व्यवहारों को जानेंगे, उसके बाद उस कार्य का संपादन करेंगे, उस क्रिया को हम करके दिखाते हैं। अगला पॉइंट जो आपका है सतत शिक्षा। सतत शिक्षा का मतलब कि निरंतर चलने वाली शिक्षा। ठीक है, हम हमेशा चलने वाली जो शिक्षा होती है, ये एक सतत शिक्षा होती है, ये हमेशा चलती रहती है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है आपका, बहुत हमेशा निरंतर चलने वाली शिक्षा होती है। सहयोग की भावना, अगला पॉइंट क्या है आपका, सहयोग की भावना। तो इसमें प्रसारकर्ता का क्या होता है, उसके अंदर सहयोग की भावना होती है। इसमें प्रसारकार मतलब लोगों की सहयोग करने की, उनको उन्नत करने की, उनके उत्थान के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वो हमेशा सहयोग करता रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है सहयोग की भावना। अच्छा, ये 2 बार हो गया है, चलिए ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया। परिवार केंद्रित, अगला पॉइंट आपका जो है परिवार केंद्रित। परिवार केंद्रित यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रामीणों में अगर मान लीजिए प्रसार के कार्य करता है, तो वो क्या करता है, ग्रामीणों में जाता है। ठीक है, ग्रामीणों में जाने के बाद वो उसके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो काम उसका है वो किसी उर्वरक के बारे में जानकारी देने गया है तो सिर्फ किसान से भी, वो परिवार के लोगों को भी मिलेगा, उनसे भी मिलेगा, उनकी समस्याओं को भी सुनेगा। तो ये क्या करता है, परिवारों तक अपना जाता है। ठीक है, तो ये एक परिवार केंद्रित प्रसार शिक्षा होता है। और प्रसार शिक्षा में ही आप लोग क्या पढ़ते हो, प्रसार गृह विज्ञान। तो इसमें प्रसार गृह विज्ञान भी पढ़ते हो, तो ये क्या हो गया, प्रसार गृह विज्ञान जुड़ गया। तो ये आपके परिवार तक पहुँचने की शिक्षा
होती है। तो प्रसार शिक्षा की एक विशेषता परिवार केंद्रित शिक्षा भी होती है। औपचारिक शिक्षा, ठीक है। अब अनौपचारिक शिक्षा मैंने आप लोग को बता दिया है कि आपकी प्रसार शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। आप लोगों को याद होगा यही सब आप लोगों ने किस में पढ़ा है, दर्शन में भी पढ़े हैं, ठीक है। अभी आप लोग को मैं अगला पॉइंट जो पढ़ाने वाली हूँ, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। तो ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो हर एक पेपर में आता है, आपके नेट में भी पूछा जाता है, टीजीटी में भी पूछा जाता है। तो हर पेपर में वो पूछे जाने वाला सिद्धांत है। तो उसमें भी आप यही सब पॉइंट देखेंगे बिल्कुल। तो आप लोग सिद्धांत याद कर लीजिए, दर्शन याद कर लीजिए, कुल मिला जुला के वही होता है, थोड़ा अंतर होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ में बीए वालों के लिए तो बिल्कुल ये कॉमन हो जाएगा। आप लोग अगर इन्हीं हेडिंग को डाल के आंसर को लिख देते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा और आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं मेरे फ्रेंड, उन लोगों को थोड़ा ध्यान देकर इसको याद करना होगा। तो अनौपचारिक शिक्षा का मतलब क्या हो गया, विद्यालय की बाहर की शिक्षा है। इसमें कोई नियम नहीं होता है, ठीक है, कोई नियम नहीं होता है, कोई कानून नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई एक टाइम नहीं होता है। आप जब चाहें इसको शिक्षा दे सकते हैं। ये विद्यालय की बाहर की शिक्षा होती है। सभी लोगों के लिए शिक्षा, सभी लोगों के लिए शिक्षा। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये परिवार केंद्रित शिक्षा, सहयोग की भावना, यानी कहने का मतलब है सभी लोगों की शिक्षा। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण में जा रहा है तो सिर्फ किसान को ही शिक्षित करेगा। वो परिवार के सभी लोगों को या किसी एक लोग को नहीं करेगा, ठीक है। वो परिवार ग्रामीण में जिस क्षेत्र में जिस गांव में गया है वहाँ के सभी लोगों से मिलेगा, उनसे बातचीत करेगा और सभी लोगों को उसके बारे में ज्ञान देगा। तो ये सभी लोगों की शिक्षा होती है, ठीक है। गैर संस्थागत शिक्षा मैंने भी बताया। अनौपचारिक का मतलब क्या हुआ, संस्था या विद्यालय की बाहर की शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा आपकी क्या है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा नहीं, ग्रामीणों की शिक्षा, यानी कि ग्रामीणों में जाकर दिए जाने वाली शिक्षा होती है। तो इसकी विशेषता एक क्या हो गई कि ये गैर संस्थागत शिक्षा होती है। अगला पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट जो है, लचीली शिक्षा यानी परिवर्तनशील, ठीक। ये शिक्षा कैसी है, परिवर्तनशील है, ठीक है, परिवर्तनशील है। आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, इसको आप अपने अनुसार पढ़ा सकते हैं, कोई इसका टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक लचीली शिक्षा होती है। ये इसकी किसकी विशेषता है, ये आपकी मैंने आप लोगों को क्या बताया, प्रसार शिक्षा की विशेषता हमने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। प्रसार शिक्षा की ये विशेषता है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। सारी पॉइंट मैंने क्लियर करके आप लोग को बता दिया है। मैं विस्तार से यहाँ हर एक का मतलब वो नहीं लिख सकती हूँ, ठीक। तो मैं हेडिंग वाइड आप लोग को पढ़ा देती हूँ। आप लोग, मैं जो भी कॉपी पेन लेके बैठी है, जो भी मैं बोलती हूँ आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोग को समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है आप लोग को समझाने की, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, आप लोग को एक बात ज़रूर बता देते हैं यहाँ पे कि अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। अगला टॉपिक हमारा वो हो क्या कहते हैं, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत होगा। क्या होगा, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बिल्कुल एकदम फ्री में आपको मैं यहाँ पे आप लोग को हर पॉइंट को दे रही हूँ। तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको पूरा मिलने वाला है। और हाँ, आप लोग को एक बार फिर मैं बता दे रही हूँ कि टेलीग्राम पे टू द, ठीक है, टू द, जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे लिखिएगा, टू द पॉइंट बाई रीना मैम, ठीक है। मैम के नाम से आप लोग सर्च करेंगे, जो लोगो आपको यूट्यूब पे मिलता है सेम लोगो आपको यहाँ पे भी टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगे। ओके, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।